जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पे जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम के बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए प्रिपरेशन कराता हूँ, लेकिन लगभग 1 महीने से मेरी एक भी वीडियो नहीं आई है। उसका कुछ वजह यह था कि 5-6 दिन में उसमें बिजी हो गया था कि आपका जो सीएटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका जो सिलेबस है वो क्या होगा, लेकिन अभी तक उसकी कोई अपडेट ही नहीं आई है। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं भी इस समय अभी एजुकेशन में मैं भी अभी पढ़ाई करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे प्रैक्टिकल की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ गया था और लैपटॉप लेके मैं साथ नहीं गया था, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। मोबाइल पे रिकॉर्ड करने से ये होता है कि बढ़िया से वो वर्ड की फाइल भी नहीं बन पाती और बढ़िया से मैं पढ़ा भी नहीं पाता हूँ, और वॉइस जो है, आवाज़ जो है मेरी, वो थोड़ी अजीब आती है मोबाइल से, हेडफोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो। सो लैपटॉप जो है इसमें मैंने इस वजह से मैं जब घर आया हूँ अभी, कल परसों मैं घर पहुंचा हूँ, उसके उसके बाद मैं आपको ये जापान का वीडियो अब मैं तुरंत आपका कंप्लीट कोर्स करा देता हूँ, ताकि आपका जल्दी से, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम भी अब कुछ महीनों में होने ही वाले हैं। सो आपका कोर्स कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी है। सॉरी लेट होने के लिए, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि मान लीजिए कि पढ़ाई है, उसकी वजह से मुझे बाहर भी जाना पड़ता है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमने कई कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जापान के बारे में। जापान के बाद पढ़ने के बाद हम जो कंट्रीज़ बच जाती हैं उसके ऊपर, फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर शायद मैंने वीडियो बना दी है, और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और बची हुई हैं उसके ऊपर, कोरिया के ऊपर, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और जो कंट्रीज बची हुई हैं उसके बाद जो है इंग्लिश की जो है अपडेट रोज आती रहेगी। 10 सिनोनिम एंटोनिम्स हर वर्ड पे, यह रोज कंप्लीट होता रहेगा। एक बार और फिर मैं आपको सॉरी कहता हूँ लेट होने के लिए, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जापान के बारे में। ये वर्ल्ड मैप में देख लीजिए, जापान जो है ये रेड कलर का है। अ, बहुत लोग जानते होंगे कि जापान जो है आइलैंड का शहर है। जापान जो है आइलैंड का देश है, शहर सॉरी नहीं, शहर नहीं है, देश है। जापान जो है वो आइलैंडों का देश है, जैसे कि कई आइलैंड मिला के एक जापान देश बनाया गया है, जो ईस्ट एशिया में है और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन का नॉर्थ वेस्ट साइड है और यहीं पे ये लोकेटेड है। यह जो है 6852 आइलैंड्स को मिला के जापान बनाया गया है, जिसमें से 430 पे लोग रहते हैं, मतलब इनहेबिटेड आइलैंड है, मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में अब आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो पढ़ लेते हैं। ऑफिशियल नेम क्या है इसका? इसका ऑफिशियल नेम है निहोन और निपोन, लेकिन इसको जापानीज लैंग्वेज में, जैसे कि जानते हो जापानीज लैंग्वेज में इसे कहते हैं निपोन कोकू और निहोन कोकू। जापानी लैंग्वेज में ऑफिशियल नेम इसका है निपोन कोकू और निकॉन कोकू, लेकिन मैंने जापानीज लैंग्वेज पढ़ी है, इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन जैसे कि आपको ये नहीं पूछेगा, निपॉन कोकू ऑप्शन में नहीं देता, वो निहोन और निपॉन ही देता है। सो इस वजह से निपॉन और निहोन के याद करिए। इसका ऑफिशियल नेम क्या हो जाएगा? निफोन, निपॉन और निहोन। फिर आते हैं इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी। इसकी कैपिटल है टोक्यो, और लार्जेस्ट सिटी भी है टोक्यो। फिर आते हैं नेशनल लैंग्वेज। अब अगर आप जापान के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको जापानीज लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, तो आपको कॉमन जानकारी जो है वो तो रहनी चाहिए कि जापान की नेशनल लैंग्वेज क्या है। सो इसलिए मैंने इसे डैश दे दिया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जापान की नेशनल लैंग्वेज क्या है। फिर आते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट किस चीज़ की। गवर्नमेंट यहाँ पे यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि भारत में कौन सी गवर्नमेंट है इस समय। मतलब ये नहीं कि भाजपा कांग्रेस, ये नहीं बताना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है कि केवल मोनार्ची है कि क्या है, मतलब ये बताना है आपको। ठीक है, फिर आते हैं अपर हाउस। यहाँ का क्या है? अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ काउंसलर्स, और लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ काउंसलर्स, और लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये मैंने आपको बता दिया। इस पे बहुत ज्यादा है कि अपर हाउस में कितनी सीटेज हैं, लोअर हाउस में कितनी सीटेज, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन है पूछता है, इस वजह से मैंने आपको बताया नहीं। फिर आते हैं करेंसी के बारे पे। करेंसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानते होंगे, बचपन से ही जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं कई कंट्रीज के करेंसी के बारे में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जापानीज येन यहाँ की करेंसी है। यहाँ का टाइम जोन है +9, और कॉलिंग कोड +81। इंडिया का है +91, यहाँ का है +81। लार्जेस्ट आइलैंड जो है यहाँ का, वो कौन सा है? हॉन्सू।
यहाँ का जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो है होन्शु, और इसी में टोक्यो, जो टोक्यो शहर है, बड़ा शहर, जो इसकी कैपिटल है, वो भी लोकेटेड है। यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर जो है सिनानो रिवर है, जो 367 किलोमीटर पूरी फैली हुई है। फिर आते हैं बॉर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि बॉर्डर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस वजह से बॉर्डर के ऊपर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। और बॉर्डर के ऊपर क्वेश्चन में पढ़ने से पहले बता देता हूँ आपको कि बॉर्डर के क्वेश्चन कभी भी जब याद भी करना हो, चाहे देखना मतलब देखना हो, तो मैप लेके बैठा जाता है, उससे क्या होता है, आसानी होती है याद करने के लिए। सो ये मैप है। और उसके बाद है जापान जो है वेस्ट में सी ऑफ जापान से टच करता है, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो सेपरेट करता है, सी ऑफ जापान ये है बीच में, ये सी ऑफ जापान है, और ये जापान इसको सेपरेट करता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से। फिर आते हैं साउथ ईस्ट में साइबेरिया है। आप मैप देख लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी ये वीडियो कंप्लीट कराऊंगा। और नॉर्थ में ला पेरियो स्ट्रेट है, नॉर्थ सी ऑफ ओकोत्स। इन साउथ कुरिल आइलैंड है, साउथ ईस्ट में चाइना सी है, जो चाइना से सेपरेट करता है और ताइवान से सेपरेट करता है, और साउथ में पैसिफिक ओशियन है। सॉरी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड ही है, सो साउथ में बहुत बड़ा हिस्सा पैसिफिक ओशन का है। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। जापान के, जैसे कि आप जानते हैं, जापानीज लैंग्वेज एक बहुत ही प्रिफर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत लोग इससे पढ़ते हैं जापानीज लैंग्वेज से। सो इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स जो जापान में मनाए जाते हैं, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं? न्यू ईयर, कॉमनली कई जगह न्यू ईयर इसी डेट को मनाया जाता है, 1 जनवरी। अरे, मुझे आपसे पूछना था ये, सॉरी, लेकिन मैं अगर जान गया तो बता दे रहा हूँ, बता दिया तो मैं बता दे रहा हूँ कि 1 जनवरी को यहाँ पे भी मनाया जाता है। फिर आते हैं लिटिल न्यू ईयर कि न्यू ईयर मनाने के बाद भी एक छोटा न्यू ईयर मनाया जाता है जापान में, जो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। फिर थर्ड जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है कमिंग ऑफ एज डे, जैसे कि यंग लोगों के लिए, ठीक है ना, कमिंग ऑफ एज डे, जैसे यंग लोगों के लिए, यंग लोग को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है 13 जनवरी को। नेशनल फाउंडेशन डे 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट डेट है इम्प्रर्स बर्थडे, जो वहाँ के इम्प्रर है उसके बर्थडे पे भी वो नेशनल, ये जितने भी मैंने आपको डेट बताए हैं सब नेशनल हॉलीडे की डेट्स हैं, इस दिन नेशनल हॉलीडे रहता है। तो इम्प्रर्स बर्थडे है 23 फरवरी। और यहाँ का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो इस समय आपको बताया कि मैंने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है जापान में। सो यहाँ का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो इस पे इस समय लागू है वो 3 मई को है, लागू आता है, इस वजह से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 3 मई को। फिर आते हैं वर्मल इक्विनमल डे। इस दिन जो है, दिन और रात के जो है सेम लेंथ का होता है, 20 मार्च को जापान में। सो इस दिन भी नेशनल हॉलीडे होता है। तो ये कुछ थी इंपॉर्टेंट डेट जापान के ऊपर। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स जापान के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको जानना जरूरी है, और कुछ एग्जाम में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे कि इस समय जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको याद रहना चाहिए कि करंट एम्परर ऑफ जापान कौन है, वह है नरुहितो। और प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन है, योशिहिदे सुगा। यहाँ का ऑफिशियल नेम ऑफ जापान फ्लैग इज निशोकी, मीन फ्लैग ऑफ सन, प्रोपोर्शन इज 2:3। जो इसका जापान का फ्लैग है उसका ऑफिशियल नेम है जो है वो निशोकू है, और इसे फ्लैग ऑफ सन कहा जाता है, इसका प्रोपोर्शन 2:3 है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया के फ्लैग का प्रोपोर्शन क्या है। मैंने आपको बहुत बार कई क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन कुछ ही लोग जवाब देते हैं। सो प्लीज क्वेश्चंस का जवाब दिया करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं वीडियोस और ज़्यादा जल्दी जल्दी बनाऊं। लेकिन इस समय तो मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से, जैसे कि आप जानते हो पैंडेमिक के बाद ही पेपर प्रैक्टिकल सब कराना है इन लोगों को, कॉलेज वाले को, तो सो इस वजह से मैं थोड़ा इस समय बिजी चल रहा हूँ, इसलिए वीडियोस नहीं आ रही। लेकिन अब मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा जल्दी से जल्दी। फिर आते हैं अगले पॉइंट्स के ऊपर। जापान इज सेड दैट जापान इज आइलैंड ऑफ राइजिंग सन। जैसे कि आप जानते होंगे कि जापान जो है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सो जापान में फ्लड, सुनामी, ये सब आम बात है, यहाँ पे आते रहते हैं इस वजह से। लेकिन जापान की जीडीपी आप देखते होंगे कभी नहीं घटती, उस वजह से क्या होता है कि इसलिए इसे राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये फिर से अपने आप को उतना ऊंचा बना लेते हैं फिर से, ठीक है। जैसे कि मतलब इस समय जैसे है उसी तरह फिर से हो जाते हैं। कुछ भी होने के बाद, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर होने के बाद वो मतलब थकते नहीं, मतलब कहा जाए कि
गिरते रहो, गिर के उठने वाले को ही चलना, पता नहीं क्या शायरी होती है वो। उसके बाद आते हैं जापान मेनली आइलैंड। जो जापान के मेनली आइलैंड हैं वो है होक्काइडो, कोनसू, शिकाकू, क्यूस्की एंड ओकिनावा। कुछ मेन आइलैंड है, मैंने क्या आपको बताया कि बहुत आइलैंड है, 6800। उसमें से कुछ मेन आइलैंड है जो है होकाइडो, कोनसू, ठीक है, शिकाकू और क्यूसू एंड ओकिनावा। सो ये जो आइलैंड है वो है 6852 आइलैंड में से ये कुछ मेन आइलैंड है जिसके नाम आपको जानना जरूरी है। यह कोनसू नहीं है, शायद होन्सू है, यह होन्सू होगा, यह होन्सू है। होन्सू जो है लार्जेस्ट आइलैंड, मैंने आपको ऊपर भी बताया है। फिर आते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान इज ओसाका। ओसाका जो है मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल है। जापान की जो ज्यादा से ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल्स है वो ओसाका में ही है, इस वजह से यहाँ का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर आता है हाईएस्ट माउंटेन जो जापान में है वो है माउंट फूजी। और लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर की लेक बिनसा। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये याद रखना। हाईएस्ट माउंटेन क्या है? माउंट फूजी है। लार्जेस्ट लेक है फ्रेश वाटर की लेक बिनसा, जापान में। फिर रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कब वहां पे एडॉप्ट हुआ था। डेट मैंने अभी आपको ऊपर बताई, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है, और यह अडॉप्ट हुआ था 1947 में। मेंबर ऑफ यूएन इन 1956 बट नॉट परमानेंट मेंबर। यूएन क्लब, यूनाइटेड नेशन का जो ये हम मेंबर हुआ था 1956 में, लेकिन ये परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया था। जापान के बारे में ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि वह क्या परमानेंट मेंबर है, यस या नो, और कब यूएन का मेंबर बना। नो, परमानेंट मेंबर नहीं होते हुए यूएन का मेंबर कब, मतलब है पर मेंबर लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं है। जैसे कि आप जानते होंगे कि यूएन में कई परमानेंट मेंबर है कंट्रीज, और कुछ नॉट परमानेंट मेंबर है, मतलब नॉन परमानेंट मेंबर। सो ये था आज जापान के बारे में। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात की, जो जापान का फ्लैग है वह आप देखते होंगे व्हाइट कलर, उसमें एक सन के जैसे गोल आकार का कलर का ये जो है फ्लैग आप देख रहे हैं। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रेड कलर का ये होता है। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में आता है कि ये क्या रेड कलर का होता है, तो ये रेड कलर का नहीं होता, ये क्रिम्सन रेड होता है। ये जो फ्लैग है उसके अंदर का कलर जो है रेड नहीं है, प्योर रेड कभी नहीं। ऑप्शन में देगा आपको 100% देता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कंफ्यूज करे। सो इसके अंदर फ्लैग के अंदर जो कलर होता है वो है क्रिम्सन रेड। मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन अभी मैंने फ्लैग देखा तो याद आया कि ये बताना था। उसके बाद ये आज का हो गया। मैं बोलूंगा कि जल्दी जल्दी इसे तैयार कर लीजिए। अब रोज रेगुलर अपडेट आती रहेंगी, वीडियोस अपडेट आती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और एक बार और लास्ट में जाते जाते सॉरी कहूंगा, और आपके कोर्स में कंप्लीट कराने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा, और इंग्लिश का भी कंप्लीट कराने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। और जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड करंट अफेयर्स भी कभी कभी, सो वर्ल्ड करंट अफेयर्स की भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।